बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का एक विषय केस स्टडी या व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति जो है सामान्य भाषा में एक ऐसा रूप है जिसमें किसी सामाजिक इकाई, जिसमें व्यक्ति, संस्था, समुदाय, राज्य, राष्ट्र, किसी के भी बारे में गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आज वर्तमान समय में किसी की बायोग्राफी लिखनी है, किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ होती हैं, उन सब में केस स्टडी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी विशेष समुदाय का समग्र अध्ययन करना है या किसी आपराधिक समूह के व्यक्तियों का अध्ययन करना है, हमें मानसिक रोगियों का अगर अध्ययन करना है, उनके जीवन का ऐतिहासिक पक्ष जानना है, अनुशासनहीन युवाओं की अनुशासनहीनता के बारे में जानना है, विभिन्न समाज सुधारक और प्रसिद्ध व्यक्तियों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करना है, या किसी संस्था का इतिहास जानना है, तो इन सब के बारे में केस स्टडी एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है। और इन सब में केस स्टडी के माध्यम से हम गुणात्मक तथ्यों के बारे में जानते हैं। केस स्टडी जो पद्धति है, एकल अध्ययन, इसे व्यक्तिक अध्ययन भी कहते हैं, एकल अध्ययन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत इस पद्धति के अध्ययन सबसे पहले इसका प्रयोग जो किया था अध्ययन के दौरान हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में सम्मिलित किए जाते हैं, और इसके बाद इसके व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय 1829 में फ्रेडरिक लीप्ले को जाता है। इसके बाद 1967 में ग्लेजर और एंसलम ने भी इस पद्धति को और आगे अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से परिष्कृत किया था। वर्तमान में इस पद्धति को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के नाम से जाना जाता है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग यानी जो है समस्या से संबंधित जो सीखने की पद्धति होती है, उसे इसमें सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक प्रतिरूप होता है, जिसमें सामाजिक इकाई का समग्र और गहन अध्ययन किया जाता है। किसी इकाई के प्रति हमें इतिहास में उसके इतिहास के बारे में जानना है, और इतिहास के आधार पर उसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य को भी उजागर करना है, तो हमें व्यक्तिक अध्ययन पद्धति ही एक ऐसी पद्धति दिखाई देती है। और इस पद्धति के अंदर, इस एकल अध्ययन पद्धति के अंतर्गत समग्र पद्धतियाँ जितनी भी तथ्यात्मक आंकड़े या सूचना संकलन की विभिन्न पद्धतियाँ हैं, सबका प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य भाषा में हम यह भी कह सकते हैं, एक विषय विशेष का ये समग्र और गहन अध्ययन होता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली इकाई के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित गहन और गुणात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। अब जैसे वर्तमान में जो महामारी चल रही है कोरोना, इससे संबंधित ही आपको एक उदाहरण देते हैं समझने के लिए। कोरोना महामारी में क्या होता है कि एक कोई पेशेंट अगर नज़र में आता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो उस पॉजिटिव पेशेंट ने कितने अन्य लोगों को अपने संपर्क के माध्यम से पॉजिटिव किया है, इसके बारे में अगर हमें जानकारी ज्ञात करनी है, तो केस स्टडी उसकी की जाती है, केस हिस्ट्री निकाली जाती है। तो वो केस स्टडी और केस हिस्ट्री यही व्यक्तिक या एकल अध्ययन पद्धति है। उस हिस्ट्री के अंतर्गत यह जानते हैं कि वह व्यक्ति अपने से पहले से कितने लोगों के संपर्क में आया है, कहाँ कहाँ गया है, किन किन लोगों से मिला है, किन किन व्यक्तियों के संपर्क में है, किन किन कार्यों में उसने अपना सहयोग या भागीदारी निभाई है। तो ये क्या होता है, ये सब केस स्टडी के माध्यम से उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण कलात्मक जो कार्यक्रम किए हैं, जो गतिविधियाँ उसके द्वारा की गई हैं, उसका पूरा निचोड़ है वो सामने आता है। इसके माध्यम से फिर हम लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं कि ये व्यक्ति इतने लोगों के संपर्क में आया है, तो इतने लोगों का फिर वो परीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद में पता चलता है कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो ये एक विशिष्ट उदाहरण है, यानी किसी विशिष्ट समस्या से संबंधित उदाहरण है। यहाँ तो समस्या क्या हो गई, कोरोना महामारी समस्या है।
अब इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की सामाजिक इकाइयों का विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं और उसकी गहन और विस्तृत जानकारियाँ निकालते हैं, और उस जानकारियों के आधार पर हम जो भी अध्ययन करते हैं तो वो केस स्टडी के अंतर्गत ही आता है। जैसे किसी व्यक्ति की आत्मकथा लिखनी है, विभिन्न डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनाई जाती हैं, कुछ ऐसी मूवीज़ बनाई जाती हैं बायोग्राफी पे आधारित होती है। जैसे आपने देखी होगी मूवीज़ के बारे में, पान सिंह तोमर की मूवी है, या मिल्खा सिंह की मूवी है। इस तरीके की जो जितनी भी मूवीज़ बनी थी वो क्या एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर आधारित थी। केस स्टडी पद्धति का प्रयोग करके उसकी संपूर्ण जीवन कथा के बारे में जाना, विभिन्न तकनीकों का सहारा लिया, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत सामग्री का प्रयोग किया और आपके सामने संपूर्ण जीवन चरित्र के सामने एक मूवी के रूप में हमारे सामने आया और हमने उसे देखा। मतलब एक लिमिटेड पीरियड और समय के अंतर्गत हमने एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चरित्र को देख लिया। ये क्या होता है? ये केस स्टडी पद्धति ही होती है। तो कहने का मतलब ये है, केस स्टडी पद्धति एक व्यक्ति या संस्था या संस्कृति जो भी है, सामाजिक इकाई है, सामाजिक इकाई के संपूर्ण व गहन अध्ययन पद्धति से संबंधित पद्धति होती है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं भी दी है, जिनमें पीवी यंग की परिभाषा देखिए। इनकी बुक का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। पीवी यंग ने कहा है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना, उससे संबंधित होती है। गिडिंग्स ने कहा है, अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तिगत विषय केवल एक व्यक्ति अथवा उसके जीवन की एक घटना या विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का युग भी हो सकता है। मतलब इसकी क्राइटेरिया को बताती है ये परिभाषा कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत इकाई का निर्धारण एक राज्य के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, एक घटना के रूप में, या किसी एक व्यक्ति या उसके जीवन से संबंधित कोई एक विशिष्ट पहलू भी हो सकता है और उसका भी केस हिस्ट्री निकाली जा सकती है। तो ये संपूर्ण अध्ययन जो है वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के रूप में हमारे सामने आता है। आधुनिक समय में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके विभिन्न मनोचिकित्सकों ने मानसिक रोगी, आपराधिक समूह, अनुशासनहीन युवाओं के उपचार के दौरान भी इस पद्धति का प्रयोग किया है। उन लोगों ने जाना कि इनका इतिहास कैसा था, ये लोग किस तरीके से अन्य लोगों से अलग हैं, उन्हें मानसिक विश्लेषण किया और उनके विश्लेषण के आधार पर जो निष्कर्ष निकले उसके आधार पर उन्होंने उसको उपचार करने का प्रयास किया। और आज भी ये पद्धति प्रासंगिक है, प्रयोग यूज़फुल है लोगों के लिए। इसी प्रकार विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने समाज के प्रतिभाशाली और समृद्ध नेता, व्यक्ति, कलाकार, कवि, उपन्यासकार, समाज सुधारकों के संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का सहारा लिया है। फ्रेडरिक लीपले ने तो फ्रांस में परिवार के आय और व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। ध्यान रखने वाली बात है कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग, मैं दोबारा बता रही हूँ, फ्रेडरिक लीपले ने 1829 में किया था। किसके संदर्भ में किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने फ्रांस में पारिवारिक आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए इस विधि का सहारा लिया था। फ्रांस में पारिवारिक आय व्यय के अध्ययन के लिए। उसके बाद इसका परिष्कृत रूप सामने आया 1967 में, क्योंकि कोई भी तकनीक होती है वो समय के साथ साथ बदलाव लेती है, परिवर्तन होना स्वाभाविक है उसमें, और एक नए रूप में सामने आती है। तो ये केस स्टडी एक नवीन रूप में, जो वर्तमान उसका परिप्रेक्ष्य है, वो ग्लेजर और एंसलिम ने इस पद्धति को परिष्कृत किया था और परिष्कृत रूप में हमारे सामने आई। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आगे विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।